जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अगर आप सबको आवाज आ रही है तो काइंडली मुझे चैट सेक्शन में या माइक अनम्यूट करके बता दीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा। जी आवाज आ रही है सभी को? जी सर, आ रही है। हाँ भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने वेबिनार को ज्वाइन किया है। आज का जो हमारा वेबिनार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स जस्ट अपनी एक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जो जस्ट अपनी सर्विसेज ऑफर करके अमेज़न से ऑनलाइन अर्निंग कमाना चाह रहे हैं। तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आप सबको स्टूडेंट्स को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जी अवैस हामिद मेरा नेम है, सीईओ एंड को फाउंडर हूं मैं इकॉमिक में। और मोर देन जो लिस्टिंग प्रमोटर की अगर सिर्फ बात करें तो एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम करते मुझे 2018 से लेके अभी तक 5 साल तक का तकरीबन टाइम हो गया हुआ है, जिसमें मैं जस्ट अपनी सर्विसेज एज लिस्टिंग प्रमोटर ऑफर कर रहा हूँ। उससे पहले बेसिकली हम खुद अमेजोन पे भी काम कर रहे हैं। हमारे अपने जो सेलर्स रेंटल अकाउंट्स हैं अमेजोन पे वो भी चल रहे हैं और हम इसके अंदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें ये है होगा हमारा वेबिनार का जो सिनेरियो होगा वो इस तरह से होगा कि वेबिनार हमारा चलेगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का। 1 से 1.5 घंटे के वेबिनार के अंदर अगर ड्यूरिंग द वेबिनार अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता तो आपके पास ये परमिशन है कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप ड्यूरिंग द वेबिनार पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप आफ्टर द वेबिनार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो अपना क्वेश्चन लिख के रख लीजिएगा अपने पास। और जैसे ही हम वेबिनार को एंड करेंगे तो इन द एंड ऑफ द वेबिनार हमारा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, तो वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ई कॉमर्स के बारे में जी बताता चलूं आप सबको कि ई कॉमर्स बेसिकली 2015 से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। स्टार्टिंग पे हमने सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट की थी। हम बेसिकली पीएल होलसेल ड्रॉप शिपिंग को डील कर रहे थे। ड्रॉप शिपिंग तो अभी फिल वक्त बंद हुई हुई है पाकिस्तान में, लेकिन अभी उसकी जगह आर्बिट्राज आ गया हुआ। तो हम जस्ट अपनी सर्विसेज ऑफर करते थे, ई कॉमर्स पे अपनी सर्विसेज ऑफर करते थे। एंड साथ साथ हमारी जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चलती थी। साथ साथ हमने अपने अकाउंट जो बनाए हुए थे, हम अपना बिजनेस कर रहे थे। 2019 के अंदर हमने ट्रेनिंग देना इसलिए प्रोवाइड किया था कि जब हमने देखा कि हम बाहर से जब किसी को हायर करते थे अपने अमेजोन के काम के लिए, तो हमें ये फेस करना पड़ा है कि स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होता था कि किस तरह काम होता है अमेजोन पे, या अमेजोन पे ये करना चाहिए ये करना चाहिए, बट उनको प्रैक्टिकली काम नहीं आता था। तो 2019 में हमने ये स्टार्ट किया ट्रेनिंग्स को, लिस्टिंग प्रमोटर से ही स्टार्ट किया, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 28 बैचेस हो चुके हुए हैं। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज सभी चलते जा रहे हैं। तो हमने इसमें स्टार्ट किया तो हमारा जो इसमें मोटिव था वो यही था कि जो हमारा एम है, यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है मिशन, कि हर स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट $500 पर मंथ जस्ट अपनी सर्विसेज ऑफर करके अर्न कर सके। मतलब इन्वेस्टमेंट ना करें, जस्ट एक अपनी सर्विसेज ऑफर करें और वो अपनी $500 तक कमाना स्टार्ट कर दें। तो $500 किस तरह से कमाएंगे, इंशाल्लाह ये वेबिनार के बाद आप लोगों को 100% आइडिया हो जाएगा कि आप $500 कमा सकते हो, या इससे ज्यादा कमा सकते हो, या इससे कम कमा सकते हो, या इसको अचीव करने में कितना टाइम आपको लग जाएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं लिस्टिंग प्रमोटर से। तो लिस्टिंग प्रमोटर को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई अमेजोन है क्या है, और हमने अमेजोन को ही क्यों चूज किया है एज अ लिस्टिंग प्रमोटर। हम बाकी जगह पे लिस्टिंग प्रमोटर की सर्विसेज क्यों नहीं ऑफर कर रहे। तो अगर किसी को थोड़ा आइडिया है अमेजोन के हवाले से तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। जी कोई बताना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, लाइक वही अमेजोन एक प्लेस जिसका पाकिस्तान में एक दराज काम कर रहा है, ठीक है, एक ऑनलाइन सेलिंग का आपको प्लेस प्रोवाइड करता है। तो अमेजोन एक वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड कर रहा है जो ई कॉमर्स मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन बाइंग है अमेजोन के थ्रू हो रही है, जहाँ मुख्तलिफ सप्लायर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। राइट, जबरदस्त।
बिल्कुल जी, ये अमेजोन जो है वो ई कॉमर्स का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म हम इसे कह सकते हैं। सेम एज इट इज जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दराज पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बायर जो है वो दराज से जाके ऑर्डर करते हैं। अभी जैसे वहाँ पे सेल लगी हुई है यारा की, तो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं दराज को। तो पहले कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर पहले डिफरेंस होता था 2020 से पहले। अगर हम 2020 की पहले बात करें पाकिस्तान की, जब इतनी ज्यादा ई कॉमर्स की अवेयरनेस नहीं थी, तो डेफिनेटली लोग पहले मार्केट के अंदर जाया करते थे जब भी उनको कोई चीज परचेज करनी है। अब क्या करते हैं लोग, अब लोग मार्केट से जाने के बजाय अब लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन में अब सेलर्स को भी फायदा हो गया है और बायर्स को भी फायदा हो गया है। सेलर को फायदा किस तरह से हो गया है? सपोज कर लें जैसे लाहौर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है, तो अगर शॉप के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसको ऑनलाइन नहीं लेके जा रहा या ई कॉमर्स पे नहीं लेके जा रहा, तो मुझे जस्ट मेरे वही कस्टमर होंगे जो मेरे सराउंडिंग में है, जो लाहौर के सराउंडिंग में है। 5 किलोमीटर का सर्कल होगा या 10 किलोमीटर का मैक्सिमम सर्कल हो जाएगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है कि ई कॉमर्स में मुझे जो मेरा जो कस्टमर रेडियस होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। कस्टमर सर्कल जिसे आप कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है, तो मुझे ऑल ओवर पाकिस्तान से भी कस्टमर्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह अमेजोन एक वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे मिलियंस ऑफ द सेलर जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। जहां जहां से भी अमेजोन से सेलिंग हो, जिस जिस कंट्री से भी अमेजोन पे सेलिंग कर सकते हैं। जैसे भी पाकिस्तान से भी आप अमेजोन पे सेलिंग कर सकते हैं, बट पाकिस्तान में भी परचेज नहीं कर रहे। लेकिन जहां जहां पे अमेजोन इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, जहां जहां पे अमेजोन की सेलिंग चल रही है, वहां पे लोग, अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 86% मार्केट जो है यूएसए के अंदर ई कॉमर्स की, वो जस्ट अमेजोन ने कवर की हुई है। और जो बाकी की 14% बचती है वो बाकी सबके पास चले जाती है। ईबे है, वॉलमार्ट है, एक्से है, कोस्टको है, इसके अलावा जो भी वहां के प्लेटफॉर्म है उन्होंने कवर की होती है। तो अमेजोन एक वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने एज अ लिस्टिंग प्रमोटर जो अपनी सर्विसेज ऑफर करनी होती है वो सिर्फ अमेजोन पे करनी होती है। हम अपनी सर्विसेज जितने भी प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, हम हर जगह पे अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन पे हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ज्यादा इसमें हमें एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। तो हम यहाँ पे काम जब लर्न करते हैं, जब हम यहाँ पे लर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाके काम कर सकते हैं। जस्ट उनके इंटरफेसेस डिफरेंट हो गए, लेकिन उनके जो बैकएंड पे पॉलिसीज हैं, ये जो उनकी टर्म एंड कंडीशंस है, वो सारी सेम रहती है। अब यहाँ पे अमेजोन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे अमेजोन 1994 के अंदर जो है स्टैब्लिश हुआ था और मोर देन 20 कंट्रीज के अंदर जो है अमेजोन अभी काम कर रहा है। और इसके वेयर हाउसेज जो है 185 के करीब इसके ग्लोबली जो है अमेजोन के वेयर हाउसेज, मतलब ग्लोबली ये अपनी प्रोडक्ट को जो है पहुंचा रहा है। तो अमेजोन की अगर बात करते हैं तो अमेजोन के अंदर जो होता है कि देयर इज 3 टाइप ऑफ बिजनेसेस ऑन अमेजोन। 3 तरह से बिजनेस होता है जी अमेजोन पे। और एज अ लिस्टिंग प्रमोटर भी हमारे स्पेसिफिक बिजनेस होते हैं, हम स्पेसिफिक बिजनेस को ही अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। अच्छा, जहां से समझ ना आए काइंडली स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम इन भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट भी हो रहे हैं। तो जहां से अगर समझ ना आए तो आप लोग माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, 3 तरह का बिजनेस मॉडल होते हैं अमेजोन पे। द फर्स्ट वन इज दैट प्राइवेट लेबल, पहला प्राइवेट लेबल होता है। द सेकंड वन इज बी होलसेल। और थर्ड वन ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज ने बेसिकली ड्रॉप शिपिंग को रिप्लेस किया है। बेसिकली ये है ड्रॉप शिपिंग, जस्ट अब एफबी हो गई है, मतलब अमेजोन के थ्रू हम इसको सेंड करते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल की अगर बात करें, अब जिस तरह से हमने एज अ लिस्टिंग प्रमोटर अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है दुनिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे अमेजोन पे, उसमें जो बिजनेस है उसका जो बिजनेस प्राइवेट लेबल है, तो प्राइवेट लेबल अमेजोन का सबसे डिमांडिंग और सबसे एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल है। इसकी एग्जांपल आपको मैं इस तरह से दे सकता हूं कि जैसे मैं एक प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करता हूं अमेजोन पे, वट एवर मैं प्रोडक्ट कहीं से भी सोर्स कर लेता हूँ, लाइक चाइना से सोर्स कर लेता हूँ, वहां से प्रोडक्शन करवा लेता हूँ, गुजरावाला से प्रोडक्शन करवा लेता हूँ, ये सियालकोट से प्रोडक्शन करवा लेता हूँ। ये मेरा खुद अपना प्रोडक्शन हाउस है। इसी से कोई कंसर्न नहीं है कि मैं उसकी प्रोडक्शन खुद कर रहा हूँ या मैं उसकी प्रोडक्शन किसी से करवा रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर लेबल में अपना लगा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं नाम में अपना लगा रहा हूँ। अपना नाम लगाने के बाद मैं उसको अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ।
तो जहां पे ब्रांड बिल्डिंग की बात आ जाती है तो डेफिनेटली वहां पे मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, डेफिनेटली मार्केट में अपने आप को एक ब्रांड लेवल पे लेके जाना होता है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाती है। तो जो अमेजोन का सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल है वो प्राइवेट लेबल है। और हमने एज ए लिस्टिंग प्रमोटर जब मार्केट के अंदर सर्विसेज ऑफर करने जाना है या जब हमने अमेजोन पे अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, तो हमारी 90% सर्विसेज जो होगी एज ए लिस्टिंग प्रमोटर की, वो हम प्राइवेट लेबल वालों पे ही ऑफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि होलसेल वालों या आर्बिट्राज वालों को हमारी सर्विसेज चाहिए नहीं होती, बट उनको भी चाहिए होती है, बट उनकी रेशो बहुत ज्यादा कम होती है। अब एफबीए होलसेल क्या होता है जी? एफबीए होलसेल में ये आ जाता है कि सपोज कर लें कि एक बंदा है, वो अमेजोन पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, बट उसके पास एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सके। $10,000 या $15,000 या $25,000 उसके पास नहीं है कि वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सके। तो वो क्या करता है, उसको क्रेज होता है बिजनेस करना, उसने अमेजोन पे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे उसने कमाना है। तो वो जो ऑलरेडी ब्रांड बने होते हैं मार्केट के अंदर, मतलब जैसे यूएसए के अंदर ब्रांड बने हुए हैं, या पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जैसे लाइमलाइट यहाँ का ब्रांड है, हायर एक ब्रांड है, तो हम सेलर क्या करता है कि उन ब्रांड से परमिशन ले लेता है उनकी प्रोडक्ट को सेल आउट करने की। लाइक ब्रांड से परमिशन लेके जब वो प्रॉफिट अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो अमेजोन पे सेल करता है, और करने के बाद जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट कर लेता है। होलसेल में उसको फायदा क्या होता है कि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं वो ऑलरेडी जो इसका ब्रांड होता है वो कवर कर रहा होता है, वो डिफरेंट मीडियम के थ्रू मार्केटिंग कर रहा होता है। तो एफबीए होलसेल वालों को ये फायदा होता है कि उनकी प्रोडक्ट निकल जाती है, हाथों हाथ निकल जाती है, और उनको प्रॉफिट में उनका जो परसेंटेज होती है वो उनको बच जाती है। थर्ड वन है जी ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज अ अपग्रेड मॉडल ऑफ ड्रॉप शिपिंग। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट देख ली कि यार ये प्रोडक्ट जो है वॉलमार्ट पे सस्ती बिक रही है, ये सैम्स क्लब पे सस्ती बिक रही है ये प्रोडक्ट, लेकिन इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है अमेजोन पे, और इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी ज्यादा है अमेजोन। तो आप क्या करते हो कि आप अपनी लिस्टिंग बना लेते हो या अपनी प्रोडक्ट लाइव कर लेते हो अमेजोन पे, और आपको वहां से जैसे ही ऑर्डर आता है तो आप वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से या वहां के किसी भी वेंडर से जिसको भी आपने सोर्स किया होता है, आप वहां से परचेज करके उसको भेज देते हो। तो अब इन तीनों बिजनेस मॉडल में डिफरेंस क्या आता है कि भाई प्राइवेट लेबल क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, इसके अंदर आपको सारी इन्वेंट्री एडवांस में रखनी होती है, स्टॉक पूरा रखना होता है। अगर आपकी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो आपके पास स्टॉक बैकअप के अंदर पर आना चाहिए, आपको मार्केटिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, आपको लॉसेस भी इसके अंदर बेयर करने पड़ते हैं। एफबी होलसेल में भी आपको इन्वेंट्री एडवांस में लेके रखनी पड़ती है। जैसे आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लेते हो तो आप स्टॉक लेके पहले रखते हो, देन आप उसको टाइम टू टाइम सेल आउट करते हो। लेकिन आर्बिट्राज में क्या होता है, आप पहले ऑर्डर गेट करते हो, बाद में परचेज करके सेंड कर देते हो। ये ड्रॉप शिपिंग में होता था। अब आर्बिट्राज में थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये चेंज हो गया आर्बिट्राज में कि हम देखते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो वॉलमार्ट पे सस्ती है, अमेजोन पे महंगी है, तो हम वॉलमार्ट से वो प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं 10 की क्वांटिटी में या 20 की क्वांटिटी में, जितना हमें लगता है कि हम एक पे आउट के दौरान या एक हम ड्यूरेशन के दौरान हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उतनी प्रोडक्ट हम वॉलमार्ट से ऑर्डर करके उसको रीपैक करके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, और वहां से अमेजोन कस्टमर्स को डिलीवर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज आ जाता है। तो तीनों बिजनेस मॉडल्स के अंदर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो किसी का पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज सर। ऑनलाइन आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज देखें, ऑनलाइन आर्बिट्राज की मैं एग्जांपल ये देता हूं आपको कि जैसे एक हायर के एसी होते हैं, क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान, राइट, जबरदस्त, बहुत प्यारा नेम है। अच्छा जी, इमरान को पता लग गया कि यार हायर की फैक्ट्री में से अगर मैं जाके एसी उठाता हूँ ना तो वहां पे मुझे इतने डिस्काउंट पे मिलेगा, 10,000 डिस्काउंट पे मिलेगा, 20,000 डिस्काउंट पे मिलेगा। और इमरान खान को पता लग गया, इमरान को पता लग गया कि ये यार एक पर्सन है मेरे कांटेक्ट में है या मेरे फॉलोअप में है, वो उसको एसी चाहिए। तो इमरान उससे कहता है कि यार आप एक काम करो, पेमेंट मुझे पकड़ाओ, मैं आपको एसी ला देता हूँ और मार्केट से कम प्राइस में भी ला दूंगा। तो वो इमरान क्या करता है कि डायरेक्टली जाता है हायर की फैक्ट्री के अंदर, जाता है अपने बिहाफ पे वहां से एसी निकालता है। अब इमरान को डिस्काउंट हो गया थी 10,000 रुपए का,
तो इमरान ने चाहे अपना 8,000 आगे रख के आगे उसको जिसका एसी था उसको डिलीवर कर दिया। तो मतलब इसमें हमने कैश जो है मतलब ऑर्डर हमारे पास पहले आ जाते हैं, देन हम वहां से डिलीवरी कर देते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में जस्ट आप ये कह सकते हैं कि हमें स्पेसिफिक ब्रांड से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, हम जस्ट डायरेक्टली उस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देते हैं अपना मार्जिन रख के। होलसेल में तो हमें होता है प्रॉपर एक आप कह लें कि फ्रेंचाइज लेनी होती है, या प्रॉपर आप कह लें कि परमिशन लेनी होती है, ऑथराइज लेटर लेना होता है, इन्वेंट्री स्टॉक उठाना होता है हमसे। लेकिन आर्बिट्राज में कुछ इस तरह से नहीं होता। आर्बिट्राज एक सबसे चीप बिजनेस मॉडल है अमेजोन का, जो ऑलमोस्ट $1,500 से ही स्टार्ट हो जाता है। द सेकेंड वन फिर आगे काइंडली स्टूडेंट जो है ये स्क्रीन पे लाइन ड्रा ना कीजिएगा, ये बहुत टाइम फिर वेस्ट हो जाता है इन लाइंस को रिमूव करने में। राइट, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज जैसे $1,500 से स्टार्ट हो जाता है, एफबीओ होलसेल $3,000 से $6,000 डिपेंड अपॉन मार्केट प्लेस कौन सी है, प्रोडक्ट कौन सी है, ब्रांड कौन सा सेल कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल $10,000 से $25,000 तक चला जाता है। अच्छा, अमेजोन पे बिजनेस जो होता है वो दो तरह से होता है। किस तरह से होता है अमेजोन पे बिजनेस? एक होता है अमेजोन प्राइवेट लेबल, सॉरी हाँ, दो तरह से अमेजोन पे बिजनेस होता है जी। एक होता है अमेजोन एफबीए और एक होता है अमेजोन एफबीएम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? इन दोनों में डिफरेंस ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यूएसए के अंदर बिजनेस करना चाह रहा हूँ, और अगर यूएसए के अंदर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, एज अ बिजनेसमैन अगर मैं सोचूंगा तो मुझे यूएसए के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं अगर प्रोडक्शन पाकिस्तान में कर रहा हूँ तो पाकिस्तान से मुझे एडवांस में वहां पे कोई 100-200 पीस जो इन्वेंट्री है पहुंचानी पड़ेगी। अब जैसे अगर मुझे वहां पे इन्वेंट्री पहुंचानी पड़ेगी, इसका मतलब है वहां पे मुझे वेयर हाउस भी लेना पड़ेगा। अगर वेयर हाउस लेना पड़ेगा तो वेयर हाउस को लेने के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए या मेरी प्रोडक्ट वहां पे स्टोर जो सेफ होने के लिए मुझे वहां पे स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा। और अगर स्टाफ हायर हो गया तो अगर मुझे किसी ने ऑर्डर कर दिया है वहां पे यूएसए में, तो मुझे वहां पे किसी थर्ड कंपनी को, जैसे डीएचएल हो गया या कोई भी वहां पे कोरियर सर्विस होगी, मुझे उसको भी हायर करना पड़ेगा जो मेरे प्रोडक्ट जो है अमेज़न कस्टमर तक लेके जाए। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, या मैं स्टार्टिंग पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं खुद का वेयर हाउस वहां पे रेंट पे लूं और वहां पे स्टाफ हायर करूं 2 या 3 पर्सन का, जिनको मैंने मंथली यहाँ से सैलरी पे करनी है। उसके अलावा पैक एंड शिप करें, अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द शिपिंग अगर डिलीवरी के दौरान अगर मेरा जो प्रोडक्ट थी वो डैमेज हो गई है, वापस आकर मुझे वो भी लॉस बेयर करना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे अमेज़न मुझे ये ऑप्शन देता है कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट जो है हमारे वेयर हाउस के अंदर पहुंचा दो। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी, उससे अगली सारी जिम्मेदारी हमारी आ जाएगी। आपकी प्रोडक्ट की टेक केयर भी हम करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को पैक एंड शिप भी हम करेंगे, आपकी कस्टमर सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको रिफंड आता है तो वो भी हम खुद डील करेंगे, और अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज होती है तो वो भी हम खुद डील करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट दे देती है, दैट्स द मेन रीजन कि 80 to 90% जो सेलर्स होते हैं वो एफबीए को ज्यादा प्रेफर करते हैं एफबीएम के थ्रू। अब एफबीएम में क्या होता है जी, एफबीएम में सेलर खुद डिलीवर करता है, लाइक उसका अपना वेयर हाउस होता है या उसके पास अपने स्टाफ होते हैं, वो खुद उसको डिलीवर कर रहा होता है, जस्ट अमेज़न पे अपनी ट्रैकिंग आईडी दे देता है। इसी तरह दराज पे भी होता है जी, फुलफिलमेंट बाय दराज मॉल। जैसे दराज मॉल है कि दराज खुद भी प्रोडक्ट डिलीवर करता है, और फुलफिलमेंट बाय सेलर भी होता है, जिस तरह से सेलर अपनी प्रोडक्ट को खुद डिलीवर कर रहा होता है। यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे हमें ये अंदाजा होगा कि ये जो अमेज़न की इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, और अमेज़न की मार्केट प्लेस के अंदर जो इतने बिजनेस हैं, और उसमें जो एफबी और एफबीएम है, इसमें जो है हमारा रोल कहाँ पे है द लिस्टिंग प्रमोटर। सर ओके जी। ये जो FBA है इसके थोड़ा सा आप दोबारा बता दें, इसकी नहीं सही समझ आई। एफबीए होता है कि भाई आपने अपना बिजनेस जब स्टार्ट करना है अमेज़न पे, तो आपने अपना जो स्टॉक, हम स्टॉक कह सकते हैं, इन्वेंट्री कह सकते हैं, या बल्क में जो आपका सामान होता है वो कह सकते हैं, आप वो उठा के अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा देते हो। आप झंझट से आजाद हो जाते हो कि आप अपना वेयर हाउस नहीं वहां पे रेंट पे लेते, आप अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर जगह लेके वहां पे अपनी इन्वेंट्री पहुंचा देते हो। तो सपोज करो किसी भी कस्टमर ने अगर ऑर्डर किया है तो अमेज़न उस कस्टमर तक खुद जो है प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। आपकी सारी सरदर्द खत्म हो जाती है कि आपने कस्टमर को जो है ऑर्डर पैक करके शिप करना है, फिर आपने कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है अगर उसको ऑर्डर डिफेक्टेड मिला है,
या को रिटर्न करना चाह रहा, तो सब कुछ वो उन चीजों से आजाद कर देता है अमेजोन। तो FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, के अमेजोन खुद प्रोडक्ट जो है सेलर की वो कस्टमर तक पहुंचा रहा होता है। और FBM में सिंपल सी बात आ जाती है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि जो सेलर होता है जो अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल कर रहा होता है, वो खुद ही प्रोडक्ट डिलीवर भी कर रहा होता है अपने कस्टमर तक। राइट। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ड्रॉप शिपिंग में हम FBM करते थे, हम जस्ट जो है ऑर्डर करते थे वॉलमार्ट से और हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा देते थे, मतलब हम खुद डिलीवर कर रहे होते थे। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम FBA करते हैं कि हम वही प्रोडक्ट अमेजोन के वेयरहाउस में रखवाते हैं और वहां से सेल आउट स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ड्रॉप शिपिंग जो है फिलवकत पाकिस्तान में होने रही, बिल्कुल बंद कर दी गई है। सर जो FBA है इसके अंदर ये कॉस्ट भी आती होगी, जाहिर सी बात है, वो फिर जब वेयर हाउस में जाती है सारी चीजें तो उनकी भी कॉस्ट आएगी ना FBA हाँ, में। उसकी आती है कॉस्ट, लेकिन हम ज्यादा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फिर भी ज्यादा रिकमेंड FBA को करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर FBA मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा ना, लेकिन ये हर चीज को मेक श्योर करेगा। मेरी इन्वेंट्री अगर वहां पे, फॉर एग्जांपल मैं अपना वेयर हाउस रखता हूँ, मेरी बड़ी बड़ी सारी इन्वेंट्री वहां वेस्ट हो जाती, या मेरी इन्वेंट्री जो है डैमेज जो है वहां तक पहुंचती, ये सारे रिस्क से मैं बच जाता हूँ। उसको फिर खुद वो टेक केयर कर रहा होता है अमेजोन। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। लिस्टिंग प्रमोटर का क्या रोल है जी ये इतने ज्यादा मॉडल के अंदर? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, यहां तक क्लियर है? ओके जी। अच्छा, ये स्लाइड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को थोड़ा सा अपने 100% कॉन्संट्रेशन के साथ समझना है कि FBA का बेसिकली एक साइकिल बताया जा रहा है, लेकिन FBA के साइकिल के अंदर आपने इस चीज को एनालिसिस करना है कि यहाँ पे लिस्टिंग प्रमोटर के बेसिकली आपको पता लगेगा कि लिस्टिंग प्रमोटर का स्कोप मार्केट में इतना ज्यादा क्यों हो गया, VA का स्कोप इतना ज्यादा क्यों नहीं हुआ। तो मैं एक सेलर हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट कर दी। लाइक मैंने स्मार्ट वॉच अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट कर दी। तो मैंने कोई 200 स्मार्ट वॉच या 300 स्मार्ट वॉच मैंने यहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दी। अमेजोन के वेयर हाउस वालों ने मेरी प्रोडक्ट को रिसीव किया और जहां पे मेरी लोकेशन थी वहां जाके उसको स्टोर कर दिया। अब जैसे स्टोर होगी, स्टोर होने के बाद कोई भी कस्टमर आया, उसने मेरी वॉच को ऑर्डर किया। वॉच को ऑर्डर करने के बाद अमेजोन ने उस वॉच को पकड़ा, पैक किया, पैक करने के बाद शिप कर दिया उसकी तरफ, कस्टमर की तरफ। कस्टमर को जो भी उन्होंने टाइम दिया था, 1 दिन का, 2 दिन का या हाफ डे का, जितना भी टाइम दिया था, उस टाइम पे उन्होंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अगर उस पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है, वो अपना ऑर्डर ट्रैक करना चाह रहा है, या मेरा ऑर्डर लेट क्यों हो गया है, मुझे ऑर्डर अभी तक मिला नहीं है, या मेरा ऑर्डर मिसप्लेस्ड हो गया है, या मुझे खाली पैकेट मिला है, या मैं प्रोडक्ट रिफंड करना चाह रहा हूँ, जितने भी इश्यू हो गए रिगार्डिंग कस्टमर सर्विसेज, वो भी अमेजोन खुद प्रोवाइड करेगा। और इन एनी केस कि अगर कोई कस्टमर जो है प्रोडक्ट को रिफंड कर देता है अमेजोन को, तो देन वो रिफंड भी अमेजोन खुद डील करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि दुनिया में मैं अकेला बैठा हूं जो स्मार्ट वॉच सेल कर रहा हूँ? क्या लगता है कितने लोग होंगे जो स्मार्ट वॉच सेल कर रहे हैं? जी, काइंडली अपने ओपिनियन शेयर कर दीजिए। काफी सारे लोग होंगे सर। काफी सारे लोग हो सकते हैं, अंदाजा मेरे ख्याल हजारों में हो जाएंगे। तो वो जो काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, जो ऑलरेडी स्मार्ट वॉच सेल कर रहे हैं, और जो हो सकता है मुझसे अच्छी क्वालिटी की सेल कर रहे हैं, मुझसे कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, जो कस्टमर है जो अमेजोन पे जा रहे हैं, वो उनकी स्मार्ट वॉच छोड़ के मेरी स्मार्ट वॉच क्यों परचेज करें? कोई बता सकता है? अच्छा, लेट्स सपोज हम गूगल यूज करते हैं। जब हम गूगल यूज करते हैं तो गूगल के ऊपर हम कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं। लाइक हमने कुछ भी सर्च कर लिया, जैसे T20 भी गुजरा तो उसकी भी अपडेट्स हम गूगल पे लेने जाते थे। तो गूगल को जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे 10 पेज ओपन होते हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पेज से आगे गए हो? कोई जाता है आगे?
नो, ऑलराइट। हाँ, तो कोई भी जो है वो बेसिकली जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं तो हमें पहले पेज पे इतने ज्यादा रिजल्ट्स, मतलब 10 रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन वो इतने वैलिड रिजल्ट्स होते हैं कि हमें सेकंड पेज पे जाने की जरूरत नहीं होती। इन एनी केस के हाँ भाई कभी जिद आई गई है कि हमने यार कोई जो है सर्च करना है और इसको डीपली सर्च करना है, मे बी वी आर गोइंग ऑन द सेकंड पेज। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हम जिद पे आ गए हैं तो मे बी वी आर गोइंग ऑन द थर्ड पेज से आगे जाने की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह अमेज़न पे होता है। अभी अमेज़न पे पहले पेज के ऊपर जस्ट 55 प्रोडक्ट्स आती है। तो मुझे एक चीज बताओ, जो बंदा मुझसे पहले सेल कर रहा है स्मार्ट वॉच अमेज़न के ऊपर, अमेज़न उसको फर्स्ट पेज पे रखेगा या मुझे फर्स्ट पेज पे रखेगा जिसने अभी लॉन्च किया है? क्या लगता है इमरान? हाँ, डेफिनेटली जो है अमेज़न उसको प्रेफर देगा बिकॉज कि उसकी सेल्स मुझसे पहले से ज्यादा हुई होगी, उसके रिव्यूज मुझसे ज्यादा हुए होंगे, उसके क्लिक्स मुझसे ज्यादा हुए होंगे, उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का पता होगा, उसको पता होगा कस्टमर को किस तरह से कैप्चर करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई मैंने 200 पीस अपने अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दिए हैं, मेरी प्रोडक्ट 7वें पेज पे है, मेरी प्रोडक्ट पे अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो अमेज़न तो मुझसे चार्ज करेगा, और अगर मेरी प्रोडक्ट वहां पे पड़ी रहेगी और 1 साल पड़ी रहेगी, 2 साल पड़ी रहेगी, तो मैं लॉस में हूँ या प्रॉफिट में हूँ? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली ऑन लॉस। तो यहाँ पे अगर मैं लॉस के अंदर जा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये चीज देख लेता हूँ और मैं सोचता हूँ यार मैंने 200 प्रोडक्ट भेजी थी, ऐसा करते हैं 30 प्रोडक्ट ना प्रमोशन में निकाल लेते हैं। मैं एक लिस्टिंग प्रमोटर को हायर करता हूँ। लिस्टिंग प्रमोटर क्या करता है कि मेरे बिहाफ के ऊपर आर्टिफिशियल सेल्स थोड़ी जनरेट करता है, मेरी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज लेके आता है, मेरी प्रोडक्ट के ऊपर जो है अच्छे फीडबैक लेके आ रहा होता है, मेरी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। और वो 30 प्रोडक्ट जो है जो मैंने मार्केट के अंदर फ्री में बांट दी थी, उससे क्या हुआ कि मेरी प्रोडक्ट 7वें पेज से उठ के भाई दूसरे तीसरे पेज या पहले पेज पे आना स्टार्ट हो गई। तो अब जैसे ही मेरी प्रोडक्ट पहले पेज पे आती है तो मेरी यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो 30 प्रोडक्ट्स दे के मार्केट के अंदर जो मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी, मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। वो इस वजह से कि 30 प्रोडक्ट जो मैंने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, उसने 170 प्रोडक्ट को तो निकालना, उसके बाद जो मैंने अगली इन्वेंट्री सेंड करनी है, जो मैंने अगला स्टॉक सेंड करना है, उसको भी हेल्प आउट करना है। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा थोड़ा सा, माइक अनम्यूट अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, कि अगर आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड करने पे लिए जाते हो ऐप स्टोर पे या आप गूगल प्ले स्टोर पे आप जाते हो, वहां पे जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले होते हो, जब नीचे जाके आप कमेंट पढ़ते हो और कमेंट में ये लिखा हुआ था कि भाई ये यूजलेस एप्लीकेशन है, वेस्ट ऑफ डेटा, वेस्ट ऑफ टाइम, ये इस तरह से कि यार ये बिल्कुल बहुत टू मेनी एड्स, इसमें बहुत ज्यादा एड्स आते हैं, तो क्या आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो? नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ डेट। क्यों नहीं हम उसे डाउनलोड करते? कि हमसे पहले जिसने डाउनलोड की हुई थी वो बंदा अपने जो है रिव्यूज या अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर चुका होता है। हम जस्ट उसके व्यूज पे डिपेंड करके हम भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें जो आगे नजर आ जाता है हम उसके ऊपर रिलाई करके हम मूव करके कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। अगर उसके ऊपर अच्छे कमेंट होते हैं तो देन फिर हम उसको डाउनलोड कर लेंगे, आई थिंक सो दैट। अगर अच्छे कमेंट है, हाँ भाई अच्छी एप्लीकेशन है, काम करती है, अच्छा करती है, तो फिर तो डेफिनेटली हम करेंगे। अगर उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट है और वो वही एप्लीकेशन हमें 500 रुपए में मिलेगी, फिर हम करेंगे। अगर नेगेटिव कमेंट है कि भाई यूजलेस एप्लीकेशन है, काम नहीं कर रही है, लेकिन नेगेटिव कमेंट है ऊपर ये, और ऊपर से मिल भी 500 रुपए की रही है, तो हम कभी भी नहीं करेंगे। तो एक रिव्यूज जो है, रिव्यूज के अगर मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बताता जाऊं तो रिव्यूज इज ऑक्सीजन ऑफ ई कॉमर्स। जिस तरह हमारे लिए ऑक्सीजन जितनी जरूरी है, इसी तरह जो है रिव्यूज जो है वो ई कॉमर्स की ऑक्सीजन है। जिस लिस्टिंग के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज आ जाते हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में गया, मैंने जाके वहां से शर्ट परचेज करनी थी, तो मैंने शर्ट चेक की, मैंने शर्ट का स्टफ चेक किया, इसकी क्वालिटी चेक की, इसकी प्राइस चेक की, मुझे लगा इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, मैंने उतना पे किया और मैं आ गया। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन जो है परचेज करने के लिए जाता हूँ, तो ऑनलाइन मैं स्टफ चेक नहीं कर सकता, क्वालिटी चेक नहीं कर सकता, प्राइस कंपैरिजन तो मैं कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन स्टफ और क्वालिटी चेक नहीं कर सकता। तो स्टफ एंड क्वालिटी मुझे सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने मुझसे पहले वहां से परचेज की है। और वो लोग कैसे बताते हैं? वो लोग रिव्यूज देके बताते हैं, भाई अपने रिव्यूज शेयर करते हैं। लेकिन
अब ह्यूमन मेंटालिटी क्या है? ह्यूमन मेंटालिटी ये है कि भाई अगर मैंने दराज से कोई चीज परचेज कर ली है तो मुझे वो प्रोडक्ट रिसीव हो गई है, तो भाई ठीक है, भाई मैं यूज कर रहा हूँ, मैं वहां पे क्यों पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए जाऊँ, या मैं क्यों फीडबैक शेयर क्यों पैसे दूं? पैसे दिए भाई, प्रोडक्ट ले ली, बस काम करता हूँ, जिससे आगे क्या है जान लेनी है। तो यहाँ पे एक साइकी बनी हुई है कि जब भी मतलब 90% लोग जो है वो प्रोडक्ट पे रिव्यू देने के लिए जाते नहीं है। हाँ, अगर मैंने दराज से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की थी और वो प्रोडक्ट मुझे डैमेज रिसीव हो गई, या मैंने भाई अच्छी मैंने एक शर्ट की थी लेकिन उन्होंने मुझे लंडे की शर्ट भेज दी, मुझे एक डिफेक्टेड प्रोडक्ट भेज दिया, तो ऑन माय फर्स्ट प्रायोरिटी मैं सेलर से बाद में बात करूंगा, पहले नेगेटिव रिव्यू। तो नेगेटिव रिव्यू वाली जो ऑडियंस है वो 100% है और पॉजिटिव रिव्यूज वाली ऑडियंस 10% है। तो यहाँ पे अब क्योंकि ई कॉमर्स की ऑक्सीजन है रिव्यूज, ई कॉमर्स की जो है आप कह सकते हैं कि ये रिव्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो वहां पे क्या करते हैं कि सेलर हमने हायर करते हैं, लिस्टिंग प्रमोटर्स को हायर करते हैं, हमारी गिनी चुनी 6 सर्विसेज होती हैं। अमेजोन जो है रिव्यूज की सर्विसेज हम देते हैं, रेटिंग की सर्विसेज हम देते हैं, अगर आप नोट करना चाहें आप कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न नहीं है, स्लाइड में भी नहीं है। रिव्यूज की, रेटिंग की, सेलर फीडबैक की सर्विसेज हम देते हैं, उसके अलावा गिव अवेज की सर्विसेज हम देते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग की सर्विसेज देते हैं, हेल्पफुल वोट की सर्विसेज देते हैं। ये 6 सर्विसेज होती है जो एक लिस्टिंग प्रमोटर मार्केट के अंदर ऑफर करता है। उन 6 सर्विसेज के बिहाफ पे जो है एक सेलर को प्रॉफिट होता है, वो मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेल करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा एक चीज बताइएगा मुझे, अगर मैंने अपने एक लिस्टिंग प्रमोटर को हायर करके मैंने अपनी प्रोडक्ट को पेज 1 पे ले आया हूं, तो क्या लगता है पेज 1 से एक बंदा जाएगा कि वहां ही रहेंगे सारे? अगर मैं पेज 1 पे चला गया हूं तो पेज 1 पे मैं किसी की जगह पे गया हूं या मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है अमेजोन की तरफ से? तो डेफिनेटली पेज 1 की एक लिमिट है, वहां पे 55 प्रोडक्ट्स ही आ सकती हैं, 55 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो अगर मैं पेज 1 पे आ गया हूं तो अमेजोन ने किसी को पेज 1 से हटा के पेज 1 पे 2 पे किया है। तो क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आ गया, कंपटीशन क्या आ गया, एवरीवन वांट टू स्टे ऑन द फर्स्ट पेज। व्हाई ऑन द फर्स्ट पेज? बिकॉज द बेस्ट सेलिंग, अपनी सेलिंग अच्छी करना चाह रहे हैं। जहां वो नहीं चाह रहे कि हम एक साल अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयरहाउस के अंदर रखे, वो चाह रहे हैं कि भाई हम 15 दिन में, महीने के अंदर ये इन्वेंट्री निकाले और पिछली इन्वेंट्री हमारी आगे जो है डिस्पैच के लिए रेडी हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन की वजह से मार्केट के अंदर लिस्टिंग प्रमोटर की डिमांड कभी भी कम नहीं होती। तो ये था जी लिस्टिंग प्रमोटर का स्कोप। अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को जाके कि भाई लिस्टिंग प्रमोटर मार्केट में काम कैसे करता है, ये अपनी सर्विसेज किस तरह से ऑफर करता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट कर सकते हैं, चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जी क्लियर है? चलें जी आगे चलते हैं, रिज्यूम करते हैं। अब देखते हैं जी भाई हु इज अ लिस्टिंग प्रमोटर। तो भाई लिस्टिंग प्रमोटर क्या है? लिस्टिंग प्रमोटर एक फ्रीलांसर है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जो जस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अमेजोन के उन सेलर्स को जो सेलर्स ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं, और अपनी कमीशन बेस पे अर्निंग स्टार्ट करता है। अब कौन सी सर्विसेज है? गिव अवेज है, रेटिंग है, रिव्यूज है, सेलर फीडबैक है, क्वेश्चन आंसर है, हेल्पफुल बोर्ड है। ये टोटल 6 सर्विसेज होती है। ये सर्विसेज ऑफर करके वो अपनी कमीशन स्टार्ट कर रहा होता है या अर्न कर रहा होता है। कितनी कमीशन करता है आगे जाके हम देखते हैं, लेकिन लिस्टिंग प्रमोटर को मार्केट के अंदर डिफरेंट नेम से जाना जाता है। लिस्टिंग प्रमोटर को प्रॉक्सी मार्केटर भी कहते हैं, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर। वो लिस्टिंग प्रमोटर या प्रॉक्सी मार्केटर से एक अबव जो आप कह लो कि जब मैनेजर बन जाते हो, आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर बन जाते हो, या इसको अमेजोन एजेंट भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर कार को कार भी बोला जाता है, कार को गाड़ी भी बोला जाता है, तो दोनों नाम एक ही है। इसी तरह जहां पे भी आप ये चीजें देखेंगे कि भाई लिस्टिंग प्रमोटर, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर, अमेजोन एजेंट, ये सभी एक चीज के नाम है, मतलब एक ही प्रोफेशन के नाम है। हाँ, जिस नाम से सबसे ज्यादा हमें प्रोफेशनल मार्केट के अंदर पहचाना जाता है वो यार अमेजोन एजेंट। हम अमेजोन एजेंट किस तरह से होते हैं उसको हम आगे जाके स्टडी करते हैं। कि सपोज कर लें कि एक सेलर है, भाई ये सेलर ने जो है अपनी प्रोडक्ट, जी स्लाइड शो हो रही है सबको? और
अच्छा जी, यहाँ पे एक सेलर है, सेलर ने क्या किया, सेलर भाईजान ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर भिजवा दी, जैसे मैंने अभी आपसे प्रीवियसली बात की है। अब अमेजोन के वेयर हाउस से प्रोडक्ट ऑर्डर हुई और वो बायर तक चले गई। अब यहाँ पे सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सिनेरियो कि भाई सेलर ने अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंचाई और अमेजोन के वेयर हाउस से आगे बायर तक को प्रोडक्ट मिल गई। लेकिन आप मुझे बताइएगा कितने % लोग ऐसे हैं जो जब शॉपिंग करने जाते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डिस्काउंट में मिले। How is possible only 55% on the state? ये बेसिकली पॉलिसीज होती है ना, अमेजोन की पॉलिसी है कि 55 प्रोडक्ट्स को पेज फर्स्ट पे रखता है बाय द कीवर्ड, और देन फिर अब जिस तरह गूगल पे आप सब कुछ सर्च करोगे तो आपको सिर्फ 10 रिजल्ट्स आएंगे, 10 से ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपको पहले पेज पे, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये इन सबके एक जो है स्टैंडर्ड सेट हुए हुए हैं। ओके जी, कैन वी गेट दिस पीडीएफ फाइल? ये ऑलरेडी हमारी जो है वेबिनार ये ऑलरेडी शेयर हो रहा है, हमारे फेसबुक पेज पे भी है, तो आप लोग वहां से जाके इसको दोबारा से वॉच कर सकेंगे और ऑन डिमांड आपको वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आपको चाहिए होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब एक सेलर ने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के पास वेयर हाउस के अंदर रख दिया है और अमेजोन के वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट जो है बायर को जाना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या आता है कि भाई एक सेलर कहता है कि भाई मुझे अच्छी रैंकिंग मिले, मुझे गुड रिव्यूज मिले, मुझे मोर कस्टमर्स मिले, लेकिन ये बेचारा सेलर इस बायर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता बिकॉज के बीच में अमेजोन बैठा हुआ और अमेजोन की इसी वजह से तो अमेजोन सक्सेसफुल है कि अमेजोन अपने बायर और सेलर्स को डायरेक्टली नहीं होने देता। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर फॉर एग्जांपल बायर को लॉस हो गया, अमेजोन अपनी पॉकेट से भी पे कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90% अमेजोन प्रायोरिटी देता है बायर को, 10% प्रायोरिटी देता है सेलर। 90% प्रायोरिटी देने का मकसद ही उसका आप को अंडरस्टैंड हो जाएगा जितना वो क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक सेलर चाहता है भाई मुझे रैंकिंग मिले, रिव्यूज मिले, मुझे कस्टमर्स अच्छे मिले, लेकिन ये अगर सेलर इसको डायरेक्ट बोल देगा ना अमेजोन के थ्रू कि भाई मुझे रिव्यूज दे दो, आप प्लीज मुझे अच्छे रिव्यूज दे दो, तो अमेजोन इसकी बंदे की बेचारे की लिस्टिंग को उड़ा देगा, मतलब इसकी प्रोडक्ट को यहाँ से खत्म कर देगा। और इसी तरह बायर भी चाहता है, बायर कहता है मुझे डिस्काउंट्स मिले, मुझे डील्स मिले, मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी मिले, लेकिन ये दोनों आपस के अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बीच में एक मीडियम है। अगर आप ये एरोस की भी डायरेक्शन देखेंगे, एरोस की भी डायरेक्शन वन साइड पे जा रही है कि भाई अगर सेलर ने प्रोडक्ट अमेजोन को सेंड किए, बायर ने ऑर्डर किए, अमेजोन उसको डिलीवर कर देगा। अगर बायर को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है, क्यूरीज है, बायर पहले अमेजोन को बोलेगा, अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलर उसको जाकर रिप्लाई कर सकता है, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे को ना डिस्काउंट का बोल सकते हैं, ना रैंकिंग का बोल सकते हैं, ना रिव्यूज का बोल सकते हैं, ना फीडबैक का बोल सकते हैं, इस तरह से नहीं बोल सकते बिकॉज ये अमेजोन की पॉलिसी है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या लगता है एक सेलर को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे बेसिकली आपका रोल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एज एन लिस्टिंग प्रमोटर बेसिकली आप जगह ले लेते हो, अमेजोन की आप जगह ले लेते हो। अब यहाँ पे आपकी जो जगह होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये दोनों पर्सन ऑन रिस्क होते हैं। अगर अमेजोन को पता लग गया कि ये बंदा हमसे जो है डील्स मांग रहे हैं, हमसे डिस्काउंट्स मांग रहे हैं, हमसे फ्री प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं, अमेजोन इसको भी अमेजोन से खत्म कर सकता है। और अगर ये सेलर का अमेजोन को पता लग गया कि अगर ये सेलर जो है रिव्यूज मांग रहा है और जबरदस्ती मांग रहा है बायर से, तो अमेजोन इसको भी उड़ा सकता है। तो हमारे लिए दोनों की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है और बहुत ज्यादा इन लोगों का ट्रस्ट होता है हम पे। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने सेलर से बात की, हाँ भाई सेलर आप हमें बताओ आपको क्या चाहिए, रिव्यूज चाहिए, रेटिंग चाहिए, सेलर फीडबैक चाहिए, या आपको कोई और सर्विस चाहिए, तो आप काइंडली मुझे अपडेट करो। वो कहता है भाई, अब यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, सेलर मिलता कहाँ से है या हम इससे बात कैसे करते हैं, वो तो प्रॉपर एक चैनल है, वहां पे हम जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्बली मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेलर के साथ कम्युनिकेशन की है, सेलर मुझसे कम्युनिकेशन के दौरान मुझे सेलर कहता है कि भाई मुझे मेरी प्रोडक्ट पे 10 रिव्यूज चाहिए, या मुझे मेरी प्रोडक्ट पे 10 फीडबैक चाहिए। ओके, 10 फीडबैक चाहिए।
मैंने कहा ठीक है भाई, आपके पास प्रोडक्ट कौन सी है? वो मुझे अपनी प्रोडक्ट शो करवाता है और वो कहता है भाई मेरे पास आईफोन का चार्जर है। मैंने कहा ओके, आपके पास आईफोन का चार्जर है, ठीक है, आपको इस पर 10 फीडबैक चाहिए। आप मुझे एक चीज बता दो कि आपको मुझे कितना कमीशन पे करो। अब जो मार्केट के अंदर मिनिमम कमीशन चलता है $5 चलता है, मैक्सिमम $15 चलता है। तो वो मुझे कहता है कि भाई मैं एवरेज कमीशन जो मार्केट में चल रहा है भाई $10 है। अब कमीशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नीच पे, प्रोडक्ट की प्राइस पे, सेलर की डिमांड पे, सेलर को कितनी जल्दी चाहिए, या सेलर की रैंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर सिनेरियो होता है, हम किस तरह से सेलर को चेक करते हैं, उसका बेस्ट रैंक कैसे चेक करते हैं, उसके रिव्यूज कैसे चेक करते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स के अंदर वो आ जाता है। लेकिन मैं सेलर से यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ कि भाई आपको 10 फीडबैक चाहिए, ठीक है, आप मुझे कितना कमीशन दोगे? वो कहता है मैं आपको $10 ईच फीडबैक कमीशन दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आप मुझे इतना कमीशन दोगे, लेकिन बायर को क्या दोगे? तो वो कहता है कि भाई मैं बायर को 100% रिफंड बैक मतलब मैं बायर को फ्री प्रोडक्ट दूंगा। तो यहाँ पे मेरी सेलर के साथ डील होगी, ठीक है यार मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे $10 दे रहे हो ईच फीडबैक, ठीक है, आपको 10 फीडबैक चाहिए। अब मुझे पता लगा यार $100 का मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि $100 के प्रोजेक्ट के बाद ये बंदा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बंदे मेरे साथ फॉलोअप में रहेंगे और ये बंदा डेली बेसिस पर मुझसे काम करवाएगा। हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि आपको एक क्लाइंट मिला और उस क्लाइंट ने आपसे एकदम से काम लेके उसके बाद वो निकल गया, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट जो होते हैं उनको पर डे के हिसाब से ऑर्डर चाहिए होते हैं, यार मुझे पर डे 4 लाख दे देना, पर डे 6 लाख दे देना। पर ये तब तक चलता रहता है जब तक वो गुड रैंक तक नहीं आ जाते। वो गुड रैंक तक वो इसलिए नहीं आ पाते बिकॉज कि यहाँ पे रेस लगी हुई है, कंपटीशन है। अगर वो 4 ऑर्डर ले रहा है तो मे भी उसका कंपेटिटर अपने लिस्टिंग प्रोमोटर से 8 ऑर्डर ले रहा हो, तो इस तरह से चलता रहता है। तो मैंने अब सेलर के साथ कम्युनिकेशन की एज अ लिस्टिंग प्रमोटर, मैंने सेलर से कम्युनिकेशन की कि भाई ठीक है, आपको आपकी प्रोडक्ट पे जो है फीडबैक चाहिए, आपको 10 प्रोडक्ट पे फीडबैक चाहिए, ठीक है, मैं आपको फीडबैक दे दूंगा, पर जो है फीडबैक मुझे ये कमीशन है मेरा। तो अब मुझे क्या हुआ, वहां से 10 प्रोडक्ट्स मिल गई। 10 प्रोडक्ट्स का मतलब 10 फ्री प्रोडक्ट्स मिल गई, क्योंकि उसने मुझे बात की थी रिफंड बैक की, 100% रिफंड बैक की। तो मैंने भाई आईफोन वाला बाय लूंगा यूएसए के अंदर जो बैठा हुआ था। अगर ये प्रोडक्ट यूएसए के अंदर सेल कर रहा है तो मुझे यूएसए के बंदे चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट यूके के अंदर सेल कर रहा है तो मुझे यूके के बंदे चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट जर्मनी में सेल कर रहा है तो मैं जर्मनी के लोगों को ढूंढूंगा। तो ये सपोज कर लें यूएसए के अंदर कर रहा था। तो अब मैंने यूएसए के अंदर, मैंने अगर रिसर्च की जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा आईफोन यूजर्स होते हैं। तो मैंने वहां पे लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया और मैंने किसी को बोला, वहां के एक बायर को बोला कि भाई दिस आईफोन चार्जर 100% फ्री फॉर यू, जस्ट ऑन द रिव्यू। आपको क्या लगता है फ्री प्रोडक्ट कितने लोग ले लेते हैं? जी इमरान, आप तो बोल रहे थे, आप बिल्कुल चुप हो गए हैं। अच्छा जी, तो मैंने इसको बोला कि भाई ये आपको प्रोडक्ट 100% फ्री मिलेगी, जस्ट आपने रिव्यू देना है। फ्री कैसे मिलेगी भाई? आपने ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की कीवर्ड है, ये प्रोडक्ट की पिक्चर है, आपने अमेजोन पे जाना है, अमेजोन की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपने ये प्रोडक्ट को बाय करना है। प्रोडक्ट को बाय करने के बाद जैसे आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, देन आपने अपना रिव्यू सबमिट करना है। जैसे आपका रिव्यू अमेजोन पे लाइव हो जाएगा, वो रिव्यू यहाँ से उठा के मैं बायर से उठा के वो रिव्यू मैं दूंगा ये सेलर को, ये लो भाई आपका पहला फीडबैक मेरे पास आ गया है। अब सेलर की कमिटमेंट के मुताबिक सेलर को पहला फीडबैक मिल गया, सेलर ने मुझे मेरा $10 कमीशन पे करना है, और सेलर ने इसको जितने की प्रोडक्ट बायर ने परचेज की थी उतने पैसे सेलर ने उसके पेपाल में या उसके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है बोथ पार्टी के साथ, सेलर के साथ या बायर के साथ, तो दोनों का हम पे ट्रस्ट होता है। दैट्स द मेन रीजन कि हमें एज अ लिस्टिंग प्रमोटर को मार्केट के अंदर एज अ लिस्टिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लियर है तो बता दें। जी जी जी, आपकी आवाज कट गई है। ओके जी, बाकी सभी को क्लियर है? रिज्यूम करते हैं हम।
अच्छा, क्या लगता है कि एक सेलर ने यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट दे दी, इसको सेलर को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? चैट सेक्शन में बता दीजिए। आपके हिसाब से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली ये उसको लॉस इसलिए कंसीडर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे या कंसीडर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए जरूरी हो जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं बड़े मजे वाले पॉइंट पे कि भाई लिस्टिंग प्रमोटर कमाता कितना है। तो जी, अब मजेला पॉइंट ये आ गया कि भाई लिस्टिंग प्रमोटर की इनकम या उसकी अर्निंग कितनी होती है। तो एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि भाई लिस्टिंग प्रमोटर की जो पर ऑर्डर कमीशन वो चार्ज करता है मिनिमम $5 होता है, मैक्सिमम $50 होता है। तो अब डिपेंड करता है भाई प्रोडक्ट कितने की है, प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट की नीच क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट की करंट रैंकिंग क्या है, मल्टीपल चीजों के ऊपर, हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम उससे चैनल से कितना चार्ज करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि मे बी हम $5 से भी कम में आ जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हम $15 से भी अब में जा सकते हैं। तो एवरेज जो मार्केट में कमीशन चल रहा है $8-10 चल रहा होता है, ये आपको नॉर्मली मिल जाता है और सेलर्स आपको बहुत इजिली मिल जाते हैं। अच्छा, अब जो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होता है, एक प्रोफेशनल लिस्टिंग प्रमोटर होता है, अब यहाँ पे एवरेज कमीशन $10 आ गई। अब जो एक प्रोफेशनल हो जाता है स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट जो अपने कह लो कि 1 से 2 माह उसने इन्वेस्ट कर दिए है इस काम के अंदर और उसके पास एक अच्छा कम्युनिटी आ गई है, उसके पास सेलर्स और बायर्स की अच्छी कम्युनिटी आ गई है। तो एक नॉर्मल एजेंट, एक नॉर्मल लिस्टिंग प्रमोटर पर डे 4 घंटे स्पेंड करने के बाद एक एजेंट 6 से 8 ऑर्डर पर डे बना सकता है। और इजी है बनाना, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बायर जो आपसे पहले ऑर्डर बना के चला गया होता है, तो वो बायर आपके लिए बाद में लाइफ टाइम ऑर्डर बनाता रहता है। आपके पास कोई भी नया सेलर आएगा, आप उसे ऑर्डर बनवा लेते हो, तो एक टाइम आता है कि आपकी जो है इसमें ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है। अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर की हमने बात की थी कि जो लिस्टिंग प्रमोटर से एडवांस होता है प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर, वो बेसिकली क्या होता है कि उसके पास होता वो भी लिस्टिंग प्रमोटर ही है, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा सेलर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स उसके पास इकट्ठी हो जाती है कि वो सब प्रोडक्ट्स पे एट अ टाइम काम नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ टीम बना लेते हैं कि भाई मेरा काम है मैं सेलर ढूंढ के ले आऊंगा, आपका काम है आप ऑर्डर लेके आ जाना, पर ऑर्डर आप 50% अपना 50% मैं रखूंगा, या आप इतने रख लेना मैं इतने रख लूंगा। वो एक प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर का वो लेवल ही अलग आ जाता है, उसमें तो आपके जो ऑर्डर्स की लिमिट्स ही नहीं रहती। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 50 बंदों की आपने एक टीम बना लिया, अगर एक एक बंदा डेली का एक एक ऑर्डर भी लेके आता है तो आपको पर डे 50 ऑर्डर आते हैं। और अगर 50 ऑर्डर में मिनिमम कमीशन भी अगर हम लगाएं $5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 50, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पर डे आपकी तकरीबन $250 बनता है। कितना बनता है पर डे की? $250 तक चल जाती है। लेकिन एवरेज जो ऑर्डर चलते हैं मार्केट के अंदर, भाई अगर आप खुद काम कर रहे हैं, खुद आप सेलर हंट कर रहे हो, खुद आप बायर हंट कर रहे हो, आप कोई भी बंदा आउटसोर्स नहीं कर रहे, आप प्रोडक्ट भी अपनी लेके आ रहे हो, ऑर्डर भी आप खुद बना रहे हो, तो एवरेजली 6 से 8 ऑर्डर बन जाते हैं। आप 6 से 8 ऑर्डर भी काउंट ना करो, आप एटलीस्ट एक ऑर्डर पर डे का काउंट करना स्टार्ट कर दो, जो कि इजिली बन जाता है, जिसको बनाने के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। भाई अगर आप डेली बेसिस पे एक ऑर्डर भी बना रहे हो और आप $10 चार्ज कर रहे हो, तो आप अप्रोक्सीमेटली आप मंथली $300 तक अर्न कर रहे हो, मतलब 65,000 तक आप अर्न कर रहे हो, अगर आप एटलीस्ट एक ऑर्डर भी बनाना स्टार्ट कर दो। कमीशन बेस पे जॉब आ जाती है, इट्स अप टू यू कि आप खुद अपने टारगेट सेट करते हो। फ्रीलांसिंग इसी को कहते हैं कि आपने खुद अपने टारगेट सेट करने होते हैं, क्योंकि मेरा ये गोल है, मैं इसको अचीव करना चाह रहा हूँ, मेरा इतना टारगेट है, मैंने इतने जो है अर्न करने इस महीने, तो आप टारगेट्स अपने सेट करते हो, इस हिसाब से आप एफर्ट्स पुट करते हो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स आते हैं। डेफिनेटली अगर आप ऑर्डर्स नहीं बनाते तो आपकी इनकम नहीं होती, अगर आप ऑर्डर्स बनाते हैं तो आपकी इनकम होती रहती है। तो अब इसमें होता क्या है, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स की अचीवमेंट में क्या आ जाता है कि ट्रेनिंग की अचीवमेंट के अंदर आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर आपकी कंप्लीट इंटर्नशिप हो जाती है, कि आपको ट्रेनिंग के बाद फिर कहीं भी जाके इंटर्नशिप के लिए फ्री में काम नहीं करना पड़ता, ये किसी के पास जाके इंटर्नशिप पे काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपका कंप्लीट हो जाता है। कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम कहते हैं उस चीज को कि एक बंदा है जिसको नॉलेज है कि काम इस तरह से होता है, लेकिन उसको पता नहीं कैसे होता है, प्रैक्टिकली नहीं उसको आता, लेकिन नॉलेज उसके पास सारा है।
तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के हम उसको एक नॉलेज तो उसके पास डिलीवर होते ही होता है, लेकिन साथ साथ उसको प्रैक्टिकली उससे करवाया जाता है। अब जैसे प्रैक्टिकली करवाया जाता है तो उससे फायदा क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान वो बंदा अपना पहला क्लाइंट ले आता है। मतलब अब जैसे ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है, 2 माह की ट्रेनिंग होती है और 2 माह की ट्रेनिंग के अंदर जस्ट 8 क्लासें होती है। तो 8 क्लासों के बाद मतलब एक क्लास के बाद दूसरी क्लास का जो गैप है वो 1 वीक का गैप है, और वो जो 1 वीक का गैप है वो एक स्टूडेंट ने कंटिन्यूसली काम करना होता है। तो जैसे ही स्टूडेंट कंटिन्यूसली काम करता है पहले दिन से, तो उसको ऑलमोस्ट 30 क्लास होती है हमारी कि हम मार्केट से किस तरह से क्लाइंट हंट करते हैं, क्लाइंट के साथ किस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स पे हम काम करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट पे हम काम नहीं करते, ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है, इंटरनेशनल सेलर्स के लिए हम क्यों ट्रस्ट कर लेते हैं, हम उनके लिए क्यों काम करते हैं, अगर वो हमारे साथ स्कैम कर जाते हैं, अगर वो हमें हमारा कमीशन नहीं बेचते तो देन हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हमारे साथ स्कैम ना हो सके। बहुत ज्यादा ऐसे जो टॉपिक्स है वो कवर किए जाते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि एवरी स्टूडेंट गेट देयर फर्स्ट क्लाइंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसको क्लाइंट मिल जाता है। इन एनी केस के भाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ गए जिसको क्लाइंट नहीं मिला, तो उस सूरत में क्या होता है कि भाई वो कोलैबोरेशन कर लेता है अपनी क्लासमेट्स के साथ या अपनी टीम के साथ, उनकी प्रोडक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर देता है तब तक जब तक उसको अपना सेलर नहीं मिल जाता। लेकिन ऐसा चांस होता नहीं है, सेलर इजीली मिल जाता है। अच्छा, मेक द फर्स्ट ऑर्डर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग खत्म होने से पहले पहले वो अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करता है, मतलब साइकिल से उसको कंप्लीटली बताया जाता है कि भाई यहाँ से सेलर मिलना है, यहाँ से आपने जाके बाय ढूंढना है, यहाँ से उससे ऑर्डर बनवाना है, और यहाँ से आपने अपना कमीशन जो आपकी पहली अर्निंग है वो अपने ट्रेनिंग के दौरान कंप्लीट किस तरह से करनी होती है। अब यहाँ पे जो मजे की चीज आ जाती है, जी क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए हम क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा रखते हैं आप बेफिक्र। अच्छा, अब कमीशन जो होती है मतलब पहली अर्निंग होती है जो ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट उसको कंप्लीट कर लेता है, और इसमें अब फायदा क्या होता है कि भाई अब इसमें 1 ईयर मेंटोर सपोर्ट मिल जाती है। 1 ईयर मेंटोर सपोर्ट के साथ फ्री ज्वाइन मिल जाता है कि भाई अगर स्टूडेंट जो है किसी भी रीजन से सक्सेसफुल नहीं होता, वो भाई ट्रेनिंग मिस कर गए हैं या वो क्लासेस मिस कर गए हैं या वो प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म नहीं कर पाया या उसको क्लाइंट नहीं मिल पाया या उससे ऑर्डर नहीं बन पाया, किसी भी रीजन से स्टूडेंट जो है वो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो हम क्या कहते हैं कि भाई आप दोबारा से रिज्वाइन करो। दोबारा से जब आप रिज्वाइन करो, फ्री रिज्वाइन करो, आप तब तक रिज्वाइन करो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होता। मतलब जस्ट यू हैव 2 ऑप्शंस, गिव अप करके साइड पे बैठ जाओ या इसमें सक्सेसफुल हो। और 1 ईयर मेंटोर सपोर्ट मतलब आपको 1 ईयर तक सपोर्ट किया जाता है। 1 ईयर में आप खुद इतने ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो, आपके पास खुद इतना ज्यादा नॉलेज आ जाता है कि देन आपको जरूरत पड़ती नहीं है अप्रोक्सीमेटली एक स्टूडेंट को अगर 2 माह की ट्रेनिंग है तो हार्डली वो 1 से 2 माह मजीद पूछ लेता है कि सर मैं यहाँ पे फंस गई हूँ या यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो ये पूछ लेता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जो है जो अगर अपना ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपने जो है अपना नेम और सिटी जो है, नेम और सिटी आप कहाँ से बिलोंग करते हो आपने व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी के कितने भी क्वेश्चंस हैं काइंडली आप लोग 1 पे 1 पूछ सकते हैं। जी अपने माइक अनम्यूट कर दीजिएगा और चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में अपने पास ओपन कर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो असल में अभी थोड़ा नमाज का टाइम हुआ था तो मैंने लेट ज्वाइन किया, तो आप मुझे क्विक जल्दी बता सकते हैं कि मैंने क्या क्या मिस किया ताकि फिर मैं कहीं और से अगर रिसर्च कर लूँ या अगर आपकी तरफ से स्लाइड्स मिल जाए तो मैं पढ़ लूँ। मैंने लेट ज्वाइन किया, मैंने अर्निंग वाली जगह देखी। अर्निंग वाली जगह देखिए, बस आपने तो बहुत लेट ज्वाइन किया है। ऐसा करिएगा जैसे ही वेबिनार एंड होता है तो वेबिनार एंड होने के बाद हमारा फेसबुक पेज है, मैं चैट सेक्शन के अंदर उसका लिंक शेयर कर देता हूँ फेसबुक पेज का, आपने वहां पे चले जाना है, आपको फर्स्ट पोस्ट आपको मिल जाएगी वेबिनार की। ओके, तो मैं वापस से शुरू से देख सकता हूँ? हाँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, जितना भी है रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव भी चल रहा है। ओके ग्रेट, थैंक यू सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछिएगा। मैं बेसिकली Amazon FBA की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ फॉर प्राइवेट लेबल एंड होलसेल, तो इसका कनेक्शन इस लिस्टिंग प्रोमोटर के साथ किस तरह से है और मैं किस तरह उसको वैल्यू एडेड सर्विस दे सकता हूँ, जैसे अगर क्लाइंट आए तो मैं उसको अगर कॉम्प्लीमेंट्री दूं या फिर अगर आप थोड़ा गाइडेंस दे दें। असल में आपको वर्चुअल असिस्टेंट ना
तो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि वर्चुअल असिस्टेंट जिनका पोर्टफोलियो नहीं बना होता, अब आप तो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, तो आपका साथ साथ एक पोर्टफोलियो बनता जा रहा है, आप टीएल में भी कर रहे हो, माशाल्लाह होलसेल में भी कर रहे हो। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वर्चुअल असिस्टेंट को, उनको क्लाइंट मिलता नहीं है। क्लाइंट इसलिए नहीं मिलता भाई, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ मार्केट के अंदर, तो मैंने $10,000 अगर अपना लगा दिया है अमेजोन के अकाउंट के ऊपर, तो मेरा $10,000 रिस्क पे है। रिस्क पे क्यों है कि अगर भाई मेरा किसी ना किसी रीजन से मेरी प्रोडक्ट अगर सस्पेंड हो जाती है या मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट गई। तो इस वजह से वर्चुअल असिस्टेंट को क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, दुश्वारी आ जाती है उनको क्लाइंट मिलने में, अपना पोर्टफोलियो में लेने में। लेकिन लिस्टिंग प्रमोटर में क्या होता है कि लिस्टिंग प्रमोटर के इतना बेसिक्स काम है कि इसके लिए कोई पोर्टफोलियो शो करवाना नहीं होता। तो लिस्टिंग प्रमोटर के पास क्लाइंट की वर्थ ज्यादा हो जाती है, क्लाइंट का साइकिल ज्यादा हो जाता है। तो लिस्टिंग प्रमोटर क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे क्लाइंट्स आए जिन्होंने स्टार्ट हमसे लिस्टिंग प्रमोटर से किया था, लेकिन बाद में उन्होंने हमसे बाकी सारी सर्विसेज भी ली, टोटल अकाउंट मैनेजमेंट की भी ली है, इवन वेब डेवलपमेंट की भी ली है, कंटेंट राइटिंग की भी ली है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी ली है, और डेफिनेटली अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर फिर प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, जितना भी उनका रिगार्डिंग काम था वो सारा हमने फिर उसको परफॉर्म किया। तो उसमें क्या होता है कि जब आप पहले अगर लिस्टिंग प्रमोटर का काम कर रहे होते हो सेलर के साथ, तो सेलर को पता होता है कि यार ये मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, अमेजोन का बंदा है। तो फिर आप, अब हम क्या करते हैं, हम अगर फॉर एग्जांपल मैं लिस्टिंग प्रमोटर का काम कर रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट का काम मैनेज नहीं कर सकता। तो मैं लिस्टिंग प्रमोटर जो है, मेरे पास जो क्लाइंट है, मैं अपने क्लाइंट को डील करता हूँ कि अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए देन यू कैन हायर मी, मैं डायरेक्टली उसके सामने आ जाता हूँ। वो मुझे फॉर एग्जांपल पे करता है $400 पर मंथ का, या $500 पर मंथ का मुझे वो पे करता है, तो मैं कम पैसों में कोई भी आउटसोर्स कर सकता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट को। एक तो ये आ जाता है। दूसरा, जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो कभी भी प्रोडक्ट रैंकिंग के ऊपर काम नहीं करता। प्रोडक्ट रैंकिंग के अलावा मतलब वो सारे टास्क परफॉर्म करता है। इवन डेट कि अगर प्रोडक्ट रैंकिंग पे भी जाना होगा तो मेरा एटलीस्ट गिव अवेज ला सकता है रिबेट की से, या वो उसका काम इतना ज्यादा होता है वर्चुअल असिस्टेंट का कि प्रोडक्ट हंट भी करनी है, सोर्सिंग भी करनी है, लिस्टिंग भी लाइव करनी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है, पीपीसी कैंपेन भी मैनेज करने हैं, इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है, कितनी इन्वेंट्री भी वहां पे रिमेनिंग आउट ऑफ स्टॉक कौन सी हो रही है, सारा कुछ उसको ओवरऑल देखना होता है। तो वो लिस्टिंग प्रमोटर के टास्क परफॉर्म नहीं करता। तो इनका लिस्टिंग प्रमोटर का तो वर्चुअल असिस्टेंट का एक बड़ा मजे का कोलैबोरेशन है, दोनों दूसरे के साथ अगर चलते हैं तो बहुत ज्यादा अर्निंग करता है इसमें। होप यू आंसर द क्वेश्चन। तो ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, आई मार्क दिस पीडीएफ। सर इसके लिए फिजिकल क्लास लेना जरूरी है? नहीं, आपको अभी समझ आई है? आप कब से ज्वाइन किया हुआ आपने? मैंने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन पे ही नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा हो सकता है कि एक फिजिकल ले लें या एक ऑनलाइन ले लें, क्योंकि रोजाना। आप कहाँ से बिलोंग? मुरीद के। अच्छा, अभी आपने ऑनलाइन जो क्लास अटेंड की है, आपको समझ आई है इसमें कि कोई कंफ्यूजन रही है आपको? नहीं, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही, लेकिन बस इसका पूछना था मैंने, और कुछ नहीं। इसमें यही है कि आप लोग जो है क्लासेस बेसिकली लाहौर के अंदर अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन वैसे आपके सामने जिस तरह से अभी चल रही है, आप लोग आप उसमें क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हो। सबसे मजे की चीज है कि नई केस पे अगर आप क्लास मिस भी कर जाते हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। जैसे अभी आपको रिकॉर्डिंग जो फेसबुक पेज के ऊपर नजर आ जाएगी, तो आप लोग वहां से जाके, अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं वॉच किए हैं, जो स्टूडेंट्स मिस कर गए हैं, तो आप लोग जाके उसको दोबारा से वॉच कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आप किस में आना चाह रहे हो, फिजिकली आना चाह रहे हो, फेस टू फेस क्लासेस में आना चाह रहे हो, फेस टू फेस में आ सकते हैं, ऑनलाइन में आना चाह रहे हैं ऑनलाइन आ सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा मैटर नहीं है, काम करना होगा, काम होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए बस। राइट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? ये सभी क्लियर हो गया है या सभी ऊपर से गुजर गया है? क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ नहीं रहे। I have an Insta account with the 1,000 followers and total traffic US. Okay, of US. So I want this PDF to better understanding. I can maintain some. आपको आपने एक काम कीजिएगा, व्हाट्सएप पे स्पोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है वॉइस, बाकी लोगों को आ रही है? मुनीर, आपको नहीं आ रही है वॉइस? अगर वॉइस आ रही है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा।
ओके, वॉइस क्लियर है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का और? अगर नहीं है तो बता दें, फिर हम वेबिनार को एंड करते हैं। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया कहीं से तो बता दें, मैं वहां से end कर देता हूं। राइट, सर ये फेस टू फेस और ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस है वो सेम ही है या कम ज्यादा है, कोई फर्क है? सेम ही है, क्लासेस भी सेम है, फीस भी सेम है और टाइम भी सेम, दोनों सेम टाइम पे होती है। कैन यू फाइंड कंज्यूमर इजिली फॉर रिव्यू? हाँ, बहुत ज्यादा इजिली मिल जाते हैं कंज्यूमर्स आपको। बेसिकली क्या होता है कि हम स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक मार्केट को इस तरह से टारगेट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमारे पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट आ गया ना, तो हम वो मेल के पीछे भागना नहीं स्टार्ट कर देते हैं, यार ये अपनी वाइफ के लिए ले लो या अपनी फैमिली के लिए ले लो। हम स्पेसिफिक ऑडियंस ढूंढते हैं, हम फीमेल से ढूंढते हैं। तो हम जब स्पेसिफिक ऑडियंस तक जाते हैं, उन्हीं ऑडियंस तक जाते हैं जिनकी वो प्रोडक्ट नीड है, तो बहुत ज्यादा इजिली काम हो जाता है। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, बेसिकली ना बायर बैंक बनाना होता है। बायर बैंक से आप कह सकते हैं कि हमने अपने पास बायर्स के ग्रुप बनाना होता है। अगर हमारे पास 50 भी बायर्स आ जाते हैं ना, 50 एक बहुत ज्यादा इजिली आने वाले बायर्स हैं जो आपके पास विद इन 2 वीक्स या 1 वीक्स आपके पास इजिली आ जाते हैं। और अगर आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ले आते हो तो आपके फिर भी 6 से 8 ऑर्डर बनना पर डे स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास सिर्फ 50 बार है, आप नहीं बाय हंटिंग नहीं कर रहे, आप जो सेलर हंटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट ला रहे हो, बायर्स को सेल कर रहे हो, आप जा रहे हो, बस ये भी काम जो है इसमें भी आपको काफी अर्निंग होगी। नंबर ऑफ क्लासेस इन अ वीक, नंबर ऑफ क्लासेस जो है जी 8 क्लास हैं टोटल, वंस अ वीक, मतलब सिर्फ फ्राइडे वाले दिन क्लास होती है, 2 घंटे की क्लास होती है और उसकी भी टाइमिंग स्टूडेंट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड की जाती है। हाँ, फीस के हवाले से फीस जो है जी इसकी 2 माह की 18,750 है और स्टूडेंट्स कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स एज वेल, 2 मंथ के इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो। और 50% आपको एडवांस होती है, 50% आपकी 4th क्लास से पहले होती है। 4th क्लास तक पहले आपको क्लाइंट मिल जाता है आपको, और सेकेंडली इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर देते हैं। सर एक बायर से एक ही रिव्यू ले सकते हैं या मींस अगर सेलर को 10 रिव्यूज चाहिए तो 10 बायर्स को सर्च करना होगा? एक बायर आपको मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकते हैं बट डिफरेंट सेलर्स के। एक सेलर की एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट एक बायर को दोगे। अगर आपने सेम बायर को दोबारा से भी प्रोडक्ट उसी सेलर की कोई और प्रोडक्ट देनी है तो देन आपने आफ्टर 3 वीक्स या 1 मंथ आपने दोबारा आप दे सकते हैं, लेकिन आप एक बायर को एक सेलर की प्रोडक्ट दे दोगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपके पास सेलर एक नहीं होता, आपके पास मल्टीपल सेलर्स होते हैं। आपके पास सेलर हो जाते हैं, आपके क्लास फेलोज के पास सेलर होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स होती है, आपकी प्रोडक्ट होती है, 150 प्रोडक्ट्स तो आपके पास आ जाती है। तो आप 150 प्रोडक्ट को, हाँ, आप अगर सारी प्रोडक्ट डिफरेंट स्टोर हैं, डिफरेंट सेलर की है, तो आप 150 ऑर्डर अपने एक बायर से बनवा सकते हो, लेकिन एक ही सेलर की 10 प्रोडक्ट आप नहीं दे सकते। बायर इज अदर कंट्री शुड बी पाकिस्तानी। अच्छा, बायर जो है डेफिनेटली जहां पे प्रोडक्ट जा रही है, अब जैसे यूएसए की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में तो डिलीवरी नहीं हो सकती, तो यूएसए की बायर हमें ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि रिव्यू हमेशा वही दे सकते हैं या सर्विसेज वही दे सकते हैं जिसने प्रोडक्ट को परचेज किया हो। राइट, गुड क्वेश्चंस। मजीद कोई क्वेश्चन है किसी का तो माइक अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। जी, क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि एक बायर की चीज़ एक सेलर को हमने दी, लेकिन जो बायर है अगर वो डिफरेंट सेलर्स की चीज़ें बाय कर रहा है, तो क्या वो डिफरेंट चीज़ों पे अपना रिव्यू नहीं दे सकता? देखें, बायर अगर सेम है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक मॉल है, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर पैकेजेस मॉल है, तो पैकेजेस मॉल के अंदर डिफरेंट दुकानें बनी हुई हैं। अब वो दुकानें आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो डिफरेंट सेलर्स बैठे हैं। तो अब अगर एक बायर आया है, उसने एक ही सेलर की सारी प्रोडक्ट परचेज कर ली है। वो अगर फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट सेल कर रहा था, उसने 10 के 10 परचेज करके 10 के 10 के ऊपर रिव्यू दे दिया और 10 के 10 के ऊपर उसने 5 स्टार रिव्यू दिया। तो अमेज़न कहेगा यार यहाँ पे कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है, ये बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्योंकि एक ही बायर इतने ज्यादा रिव्यूज क्यों दे रहा है। तो अमेज़न उसके रिव्यूज डिलीट कर दे। तो यहाँ ओके। पे क्या है कि एक बायर से हम ऑर्डर ले सकते हैं मल्टीपल शॉप्स का। अगर हमारे पास 100 सेलर आ गया है, हमारे पास 150 सेलर आ गया है,
हम उन 150 सेलर्स के ऑर्डर्स एक एक बार उस बायर से ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सेलर था, वो सेल कर रहा था भाई स्मार्ट वॉच भी सेल कर रहा था और उसके अलावा वो हैंड फ्री भी सेल कर रहा था। अब मेरा एक बायर था, उसने मुझे बोला कि यार मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, मैंने उसको स्मार्ट वॉच दे दी। अब एक हफ्ते बाद वो मुझे बोल रहा है यार मुझे ये हैंड फ्री में चाहिए, मैंने देखा हैंड फ्री सेम दुकान से, तो मैं ऐसे ये कहूंगा कि यार आप इस अकाउंट से हैंड फ्री नहीं परचेज कर सकते। अगर आपने परचेज करनी है तो आप अपनी फैमिली में से किसी और के अकाउंट से आप हैंड फ्री परचेज कर लो, आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप हैंड फ्री परचेज करना चाह रहे हो तो आप एटलीस्ट 1 मंथ का वेट कर लो, 1 मंथ के बाद आप दोबारा से परचेज कर लीजिएगा। वो फिर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, उसमें फिर अच्छा प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू। राइट, और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। जी सभी को क्लियर है? या ओवरव्यू दे दें एक बार। ओके जी, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने क्या आज स्टडी किया था। हमने सबसे पहले जी, मेरा तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया है, ई कॉमर्स के हवाले से भी हमने देखा था ई कॉमर्स कब से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, ये भी आपके साथ शेयर कर दिया गया था। अमेजोन वर्ल्ड मार्केट लार्जेस्ट मार्केट प्लेस क्यों है, इसको भी हम डिस्कस किया था, और अमेजोन कितनी कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा है, और अमेजोन पे ही लोग ज्यादा जाके क्यों परचेजिंग करते हैं, अमेजोन ने इतनी ज्यादा मार्केट किस तरह से कवर कर ली हुई है, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स हमने देखे थे, अमेजोन प्राइवेट लेबल क्या होता है, अमेजोन एफबीए होलसेल क्या होता है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, या अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और हमने एज लिस्टिंग प्रमोटर अपने सर्विसेज किस बिजनेस मॉडल को हमें ज्यादा देनी होती है। उसके बाद जी बिजनेस किस तरह से, मतलब एक सेलर किस तरह से करता है, एफबीए क्या होता है, एफबीएम क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस हमने जो है देखा था। और वाई एक सेलर को लिस्टिंग प्रमोटर की जरूरत क्यों होती है, ये चीज को हमने डीपली स्टडी किया कि भाई एक सेलर को कहाँ जाके लिस्टिंग प्रमोटर की जरूरत आती है। उसके बाद जी हमने नेक्स्ट देखा था जी लिस्टिंग प्रमोटर होता क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है लिस्टिंग प्रमोटर, किस तरह से काम करता है, सेलर से किस तरह से कोलैबोरेशन करता है, बायर से किस तरह से कोलैबोरेशन करता है, बायर्स की डिमांड किस तरह से पूरी करता है, सेलर्स की डिमांड किस तरह से पूरी करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी अर्निंग कितनी जनरेट करता है और कैसे अपनी अर्निंग जनरेट करता है। इसके अलावा ये ट्रेनिंग के हवाले से हमारी बात हुई थी, 2 माह की हमारी ट्रेनिंग होती है, 2 माह की ट्रेनिंग के अंदर 8 क्लासें होती हैं, वंस अ वीक क्लास होती है, फ्राइडे के दिन क्लास होती है, 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। अब जो नेक्स्ट हमारा बैच चल रहा है, अभी अपकमिंग जो बैच आने वाला 18 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, 18 नवंबर से। जो स्टूडेंट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे वो स्टूडेंट्स से अपना नेम और सिटी जो है उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देने हैं। फर्दर आपको सपोर्ट टीम उसमें गाइड करना स्टार्ट कर देगी, और 1 ईयर मेंटोर सपोर्ट होती है, फ्री रिजॉइन होती है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको या आपको रिजॉइन करना होता है, आप उसको रिजॉइन कर सकते हो। हर क्लास के बाद प्रैक्टिकल टास्क आपको मिलते हैं, उन प्रैक्टिकल टास्क जो होते हैं वो आपके लिए ज्यादा जरूरी होते हैं एज कम्पेयर टू क्लास। तो उसको जैसे आप परफॉर्म करते हैं उसी के बिहाफ पे आपको सेलर्स मिलते हैं, आपको बायर्स मिलते हैं, आपका कमीशन जनरेट होता है, और वही प्रैक्टिकल टास्क आपके लिए क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। PLP means PLP selling of products. नहीं, PLP basically just a listing promoter, तो pro listing promoter हमने PLP कर दिया था, pro listing promoter, तो ये आ जाता है PLP। तो फर्दर इस हवाले से अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज होगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हो, आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब बाकी की इंफॉर्मेशन वीडियोस चाहिए होगी आप यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हो ई कॉमर्स पे। फर्दर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी होगा आप पूछ लीजिएगा, वहां पे हमारी टीम जो है वहां पे अवेलेबल होगी। ठीक है गाइस, मैं अभी जो है वेबिनार को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अपकमिंग जैसी कोई मीटअप होगा आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।